दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है या आपको अपने YouTube चैनल HP नॉलेज फॉर यू में। आज की इस वीडियो में हम आपको प्री बीएड और डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चनों के बारे में बताने वाले हैं, जहां पर हम आपको शिक्षण अभिरुचि से संबंधित 15 MCQ क्वेश्चनों के आंसर के बारे में बताएंगे, जो परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, जिन छात्रों के माँ बाप नहीं हैं तो आप उनके लिए क्या करेंगे। यानी कि अगर आप एक शिक्षक हैं तो आपको बताना है कि जिन छात्रों के माँ बाप नहीं हैं उनके लिए आप क्या करेंगे। उनकी मदद के लिए प्रिंसिपल से सिफारिश करेंगे, उन्हें सहानुभूति देकर प्रसन्न रखेंगे या उन्हें कक्षा में आगे बैठाएंगे। ये ऑप्शन डी में आपको देखने को मिलेगा, माँ बाप की तरह उनको प्यार देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है कि जिन छात्रों के माँ बाप नहीं होते हैं तो उनके लिए आपको क्या करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उन्हें सहानुभूति देकर आप प्रसन्न रखेंगे। एंड इस पीडीएफ को कैसे और कहाँ से डाउनलोड करना है हम आपको वीडियो के एंड में बता देंगे। इसके लिए आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है। फिर आपको सेकंड नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, छात्रों की समस्याओं को जानने के लिए आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए में देखने को मिलेगा, खुद छात्र बनकर उनकी समस्या को समझ सकते हैं, छात्रों की पिटाई करके उनकी समस्या पूछ सकते हैं, या ऑप्शन सी में देखने को मिलेगा, आत्मीय संबंध बनाएंगे, या ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो सेकंड नंबर के क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आत्मीय संबंध बनाएंगे। यानी कि छात्रों की समस्याओं को जानने के लिए आत्मीय संबंध बनाएंगे, जिनसे हम छात्रों की समस्याओं को जान सकेंगे। फिर है नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, जहां पर आपको देखने को मिलेगा, छात्रों को चरित्रवान एवं अनुशासित बनाने के लिए आप क्या करेंगे। ऑप्शन यहाँ पर आपको 4 दिया हुआ है, जिनमें ऑप्शन ए है, छात्रों को इसका प्रशिक्षण देंगे, उन्हें अच्छे कार्य के लिए प्रोत्साहित करेंगे, स्वयं चरित्रवान और अनुशासित होंगे, उनके माता पिता को इस दिशा में प्रयत्न यहाँ पर शील करेंगे। तो आपको यहाँ पर बताना है कि छात्रों को चरित्रवान और अनुशासित बनाने के लिए आप क्या करेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वयं चरित्रवान और अनुशासित होंगे। यानी कि छात्रों को चरित्रवान और अनुशासित बनाने के लिए स्वयं चरित्रवान और अनुशासित होंगे। फिर है यहाँ पर नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण लागू होने से सामाजिक एकरूपता आती है, सामाजिक रूप से पिछड़े व्यक्ति को सहायता मिलती है, शिक्षा में विसंगतियाँ आती है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण लागू होने से क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक रूप से पिछड़े व्यक्ति को सहायता मिलती है। यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण लागू करने से सामाजिक रूप से पिछड़े व्यक्ति को सहायता मिलती है। फिर आपको यहाँ पर फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, जहाँ पर है, शिक्षण में हर व्यक्ति प्रवीण नहीं हो सकता। आप मानते हैं कि शिक्षण एक कला है, शिक्षण का क्षेत्र बहुत व्यापक है, शिक्षण अनुभव के द्वारा होता है, या शिक्षण एक जटिल प्रक्रिया है। तो आपको बताना है कि शिक्षण में हर व्यक्ति प्रवीण नहीं हो सकता। तो आप इनमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप इनमें से कौन से ऑप्शन को सत्य मानते हैं। तो दोस्तों फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन के आंसर को आप हमें कमेंट में बताएं, देखते हैं कौन कौन इसका सही आंसर दे पाते हैं। एंड अगर आपको इसका आंसर पता भी नहीं है तो भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम इसका आंसर आपको प्रोवाइड कर देंगे। फिर है 6 नंबर का क्वेश्चन, शिशु शिक्षा के संबंध में आपकी राय है। ऑप्शन ए है, स्त्रियां ही शिशुओं की अच्छी शिक्षक हो सकती है। ऑप्शन बी है, शिशु शिक्षा के लिए मनोवैज्ञानिक पद्धति उपयुक्त है। ऑप्शन सी है, शिशु शिक्षा छात्रावास में उत्तम होगी। ऑप्शन डी है, शिशु शिक्षा की जिम्मेदार यहाँ पर माँ के ऊपर होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिशु शिक्षा की जिम्मेदारी माँ के ऊपर होती है। आप देश की दिशा बदलने में किसकी भूमिका को महत्वपूर्ण मानते हैं। ऑप्शन ए है, उच्च विद्यालयों के शिक्षकों की, शिक्षक केवल पढ़ा सकता है, शिक्षकों तो केवल छात्रों की दिशा बदल सकता है, शिक्षकों के रचनात्मक कार्यों की। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शिक्षकों के रचनात्मक कार्यों की। यानी कि देश की दिशा बदलने में यहाँ पर शिक्षकों के रचनात्मक कार्यों की भूमिका को महत्वपूर्ण माना गया है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एंड इस पीडीएफ को हम अपने टेलीग्राम में प्रोवाइड कर देंगे, जहाँ से जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। एक शिक्षक के रूप में आप किस भावना को बढ़ाने में मदद करेंगे। भेदभाव की भावना को, ऐश्वर्य की भावना को, एक दूसरे की मदद करने की भावना को, या जाति धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जाति धर्म के नाम पर कोई भेदभाव ना हो। यानी कि एक शिक्षक के रूप में आप यहाँ पर जो भावना को बढ़ावा देंगे वो है जाति धर्म के नाम पर। आप किसी भी स्टूडेंट को जाति धर्म के नाम पर नहीं कहेंगे, सभी को आप एक समान शिक्षा देंगे। तो इस प्रकार इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है।
फिर है 9 नंबर का क्वेश्चन, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक अध्यापक के विषय में आपका विचार है। उसे किसी बच्चे से किताब ले लेनी चाहिए, उसे किताब के अलावा सहायक सामग्री के साथ पढ़ाना चाहिए, उसे बिना किसी किताब के ही पढ़ाना चाहिए। और ऑप्शन डी में आपको देखने को मिलेगा पढ़ाने के लिए अपनी किताब खुद लानी चाहिए। तो दोस्तों 9 नंबर के जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसे किताब के अलावा सहायक सामग्री के साथ पढ़ाना चाहिए। फिर है 10 नंबर के क्वेश्चन, शिक्षण कार्य में आदर्श और नैतिकता से आप क्या समझते हैं, यानी कि शिक्षण में कार्य में आदर्श और नैतिकता से आप क्या समझते हैं। अच्छी शिक्षण व्यवस्था, शिक्षक और छात्रों में आदर्श और नैतिकता का बोधगम्य, शिक्षक का शिक्षण कार्य में नैतिकता का समावेश, या शिक्षक को आदर्श और नैतिकता से जोड़ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक और छात्रों में आदर्श और नैतिकता का जो बोधगम्य है वही शिक्षण कार्य में आदर्श और नैतिकता का महत्व है। तो इस प्रकार इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। फिर आपको नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा आप शिक्षण व्यवसाय को क्यों अपनाना चाहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन है आत्मसंतुष्टि के लिए, अपने ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए, छात्रों के साथ साथ यहाँ पर नए अनुभव प्राप्त करने के लिए, या सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है कि अगर आप एक शिक्षक बनते हैं तो आप शिक्षण व्यवसाय को किस प्रकार से अपनाएंगे। तो 11 नंबर के जो क्वेश्चन है उसके राइट आंसर आप हमें कमेंट में बताएं, देखते हैं कौन कौन इसका आंसर दे पाते हैं। एंड अगर आपको इसका आंसर पता भी नहीं है तो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम इसका आंसर आपको प्रोवाइड कर देंगे। फिर है नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अध्यापक का प्रमुख जो दायित्व है वो क्या है। नियमित रूप से समय पर स्कूल आना, स्कूल के कार्यों में सहयोग देना, नियमित रूप से कक्षा में पढ़ाना, या ऑप्शन डी में देखने को मिलेगा बच्चों के विकास पर समुचित ध्यान देना। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, बच्चों के विकास पर यहाँ पर ध्यान देना, यानी कि अध्यापक का जो प्रमुख दायित्व है वो यहाँ पर बच्चों के विकास पर ध्यान देना है। फिर है नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, वर्तमान में शिक्षा के गिरते स्तर का प्रमुख कारण क्या है, यानी कि वर्तमान में जो शिक्षा का स्तर नीचे गिर रहा है उसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है। जवाबदेही के निर्धारण की कमी, परीक्षा व्यवस्था एवं मूल्यांकन की खामियां, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, परीक्षा व्यवस्था एवं मूल्यांकन की कमी, यानी कि परीक्षा व्यवस्था और मूल्यांकन की जो कमी है उसके कारण ही वर्तमान में शिक्षा के स्तर गिरते जा रहे हैं। फिर है नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन, आपकी दृष्टि में अध्यापन व्यवसाय है ट्यूशन के द्वारा भारी धन कमाने का, थोड़े वेतन में संतुष्ट जीवन जीने का, जीवन पर्यंत पठन पठान का, या फिर सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जीवन पर्यंत पठन पठान का आपकी दृष्टि में यहाँ पर पूछा गया है अध्यापन का व्यवसाय है, तो वो है जीवन पर्यंत पढ़ाने का। फिर है नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अध्यापक के किस व्यवहार का छात्रों पर सर्वाधिक हानिकारक प्रभाव पड़ता है। अध्यापक का कक्षा में देर से आना, छात्रों को परीक्षा में कम अंक देना, अध्यापक का कुछ छात्रों के साथ पक्षपात या फिर व्यवहार करना, यह है छात्रों की छोटी छोटी बातों पर दंड देना, अध्यापक का कुछ छात्रों के साथ पश्चातापूर्ण यहाँ पर व्यवहार करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, अध्यापक का कुछ छात्रों के साथ पक्षपात करना व्यवहार। यही दोस्तों इसका जो 15 नंबर के क्वेश्चन है उसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसके आगे के क्वेश्चन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे। यह वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए हम आपको पूरा वीडियो सॉल्व करके नहीं दिखा रहे हैं। एंड अगर हमने किसी क्वेश्चन के आंसर को गलत बता दिए होंगे तो आप हमें उसका सही आंसर कमेंट में बता सकते हैं, ताकि किसी भी स्टूडेंट को पढ़ते समय किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों इस PDF को हम टेलीग्राम में प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। एंड आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम उस टॉपिक पर जल्द से जल्द वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह के एक नए वीडियो के साथ।